अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो को लाइक भी और चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की बहुत बहुत शुक्रिया और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और जिन बहन भाइयों ने मेरी वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। यही हेल्प मुझे चाहिए थी आपसे। जब तक आप मुझे कामयाब नहीं करेंगे मैं आपसे यही हेल्प मांगती रहूँगी। और अपनों से तो मदद हर तरह से मांग के मैंने देख ली है। और कहते हैं ना कि मैं आपने कहावत भी सुनी हो, कहते हैं कि गैरों के आगे हाथ फैला लेना लेकिन अपनों के आगे हाथ मत फैलाना। तो मेरी भी कुछ इस तरह से कंडीशन हो गई है। अभी हाथ फैलाए नहीं होते लोग लोग क्या गैर नहीं अपने ही ताने मारना शुरू कर देते हैं। औलाद नेमत हो या रहमत तो वो अल्लाह ताला के हाथ में है, लेकिन और औलाद देना या ना देना वो भी अल्लाह ताला के हाथ में है। लेकिन वो लोग भी हैं जो अपनी एक औलाद के लिए भी पूरी ज़िंदगी तरसते हैं, अल्लाह ताला उनको औलाद नहीं देता। और जो अल्लाह ताला के, मैं नहीं कहती कि भी बच्चे और पैदा करने चाहिए। अगर किसी के यहाँ अल्लाह ताला ने दे दिया है तो उसकी नाशुक्री भी नहीं करनी चाहिए। और जो बच्चा पैदा कर रही है या कर रहे हैं घर वाले, हस्बैंड वाइफ, अगर वो इस चीज़ से खुश हैं तो आप कौन होते बात करने वाले कि इस अभी आपको बच्चा करना था। मसले मसाइल मेरी ज़िंदगी में हैं, अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में कुछ इम्तिहान लिख दी हैं तो मैं ही उसका इम्तिहान दूँगी, कोई और नहीं। तो ये मेरी आज़माइश का वक्त है। आप तो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं तो आपको क्या कोई मसला तो नहीं है, तो फिर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। बेशक आप मेरे भाई बहन हो सकते हैं, माँ बाप हो सकते हैं, लेकिन अगर जब अच्छे वक्त में आप साथ नहीं दे सकते, अगर इंसान को कुछ भी कंडीशन चल रही है, हौसला देने के बजाय आप ये तो नहीं बोल सकते कि अभी बच्चा करने की क्या ज़रूरत थी। आप मेरी हालात की वजह से देखकर बोल रहे हैं कि शायद ये हमसे कुछ मांग ना ले। अपनों की, मैं अपनों की बात कर रही हूँ कि वो ये सोच रहे हैं कि कहीं हमसे ये कुछ मांग ही ना लें, इस उम्मीद से बोल रहे हैं कि भाई अभी बच्चा करने की क्या ज़रूरत थी। पहले तो बच्चे सॉरी मुझे खांसी वगैरह हो रही है तो इस वजह से बात नहीं की जा रही। पहले तो बच्चे संभाले नहीं जाते, तो कौन संभालता है मेरे बच्चों को आकर। मेड रखी हुई है मैंने यहाँ पे, उनका खाना पीना सब, पढ़ाई सब मैं ही देखती हूँ ना। तो खुद तो कुछ मतलब किसी की खुशी में खुश ना होना और किसी को दर्द देना बहुत ज़रूरी है। पता नहीं आजकल दुनिया किस मतलब मोड़ पे या सोच पर चली गई है कि हम इंसान को एक पल की खुशी तो दे नहीं सकते, लेकिन अगर वो किसी बात पे हमें खुश नज़र आ रहा है तो हम उसकी खुशी देखकर बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। तो ये दुनिया का निज़ाम चल चुका है और खून जैसे कहते हैं ना सफ़ेद हो गए हैं, तो वो उस तरह से सफ़ेद ही हो गए हैं। इस तरह से सब कुछ चल रहा है। अगर हम किसी चीज़ों को नज़रअंदाज कर भी चल रहे हैं ना, नज़रअंदाज कर भी चल रहे हैं ना, तो वो चाहते हैं कि नहीं ये इस तरह से क्यों घर में आना है, या इसका कोई मकसद है, या पैसे की लालच है। या मैं पहले वीडियोस में बता चुकी हूँ कि मैंने अब हिस्सा मांगने की अपने घर वालों से डिमांड छोड़ दी है। बहुत ही मुश्किल वक्त में मैंने मांगा है लेकिन नहीं दिया। अब उम्मीद ही छोड़ दी है और मैंने बोला भी है कि मुझे नहीं चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मैं ऐसे भी दिल करता है, उदास हो जाती हूँ, अकेले होती हूँ, तो चली जाती हूँ अपने माँ बाप को देखने के लिए, तो वो भी समझा जाता है किसी लालच में आई है। तो लगता है मुंह के ऊपर लिख कर जाना पड़ेगा मैं किस लिए आई हूँ, माँ बाप के लिए या पैसे के लिए। तो आप सब ने भी ज़रूर कमेंट्स करना है। और अब मैं अपनी प्रेगनेंसी की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँगी, सारी रिपोर्ट्स भी आपको दिखाऊँगी
और यहाँ पर मैंने आज आपको घर की जो है ना रोज़ाना की मेरी रूटीन होती है वो आपके साथ शेयर की है। और आज मैंने बनाया था अरबी का सालन, थोड़ा जल्दी बन जाता है और डॉक्टर ने वैसे भी ज़्यादा देर खड़ा होने के लिए मना किया है, तो मैं ऐसी चीज़ें बना लेती हूँ जो झटपट जल्दी से बन जाए और मेरा थोड़ा टाइम भी कम लगे। तो रोटियां बना के यहाँ मैं थैली में डाल के चॉपर में रख दी थी, फिर से नरम रहती हैं देर तक रोटियां। तो ये भी मैंने साथ साथ बना दी थी। शाम का टाइम हो गया था तो यहाँ मैंने थोड़े से एप्पल काटे थे और कुछ बच्चों को भी खिलाए थे, खुद भी थोड़ा थोड़ा साथ में खाया था। कुछ हल्का फुल्का खाने को दिल कर रहा था। और बेबी शुगर भी हो गया है, तो वो भी नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह वो उसका भी टेस्ट है। आप सब ने दुआ करनी है। तो मैं तो चाह रही हूँ नहीं आए, क्योंकि हर वीक फिर चेक करवाना होगा, फिर उसके अखराजात। तो मुझे तो शुगर से तो वो बेबी शुगर चलो नॉर्मल है, प्रेगनेंसी में हो जाता है, लेकिन इसके चेकअप और उसकी फीस वगैरह इससे मैं बहुत डरी हुई हूँ। तो आज का व्लॉग हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब